जितनी बारी गिरफ्तार हुई आज तक तो मैंने तस्वीर नहीं देखी। अगर इतनी बारी गिरफ्तार हुई आज तक मैंने उसकी तस्वीर नहीं देखी, आज क्यों आ रही है? सर अभी हाई प्रोफाइल केस इसलिए बन गया कि चीजें खुल के कच्चे छट्टे सामने आ गए। पहले उसके क्या एक मिनट मुझे बताएं क्या कच्चा छट्टा आया सामने? चले मुझे नाम बताएं कोई क्या कच्चा छट्टा आया? बहुत सारी सियासी जमातों के जो है उसमें लोगों के नाम इन्होंने क्या अभी तक तो मैंने कोई नाम नहीं सुने। नहीं मैंने एक मिनट नहीं ये मफरूजे पे बात ना करें। एक तो मैंने सुने नहीं क्या किम जोंग नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट का नाम ले दिया है कि बर्मा की अपना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का नाम ले दी। क्या नाम ले दिया? पता चलेगा ना कि कौन से प्रेसिडेंट का नाम है। सर ये तो रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि आया किस प्रेसिडेंट का उन्होंने नाम लिया। तो फिर उसके आने से पहले हम इसको इतना बता नहीं सकते ना, इतना पब्लिसाइज कर रहे हैं। अभी रिपोर्ट आई थी जियो टेलीविजन की कुछ अरसा पहले। जियो टेलीविजन आपने देखा होगा, नंबर 1 चैनल है पाकिस्तान का। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों के $12 बिलियन के अपार्टमेंट्स या घर जो हैं वो यूएई के अंदर मौजूद हैं। उसके ऊपर तो एक नोटिस नहीं आया। आपने और मैंने तो कर लिया, लेकिन और किसी एंकर ने उसके ऊपर फॉलो अप स्टोरियाँ नहीं की, किसी ने कोई और रिपोर्ट नहीं की। वो $12 बिलियन के केसेस सारों की मनी लॉन्ड्रिंग उसमें शामिल है। ये पिंकी उन सबसे भारी कैसे हो गई? सर क्योंकि वो अरबों रुपए का एक अकेली बंदी इस वक्त सामने आई है, इसके पीछे तो बहुत सारे अरबों रुपया तो कुछ साबित करेगा ना। अलेजेडली आप जो नाम ले रही हैं वो साबित नहीं हुए, अरबों का साबित कैसे हो गया? ये तो कोर्ट में साबित करेगी ना पुलिस अभी। क्योंकि उनके पास पूरी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स आई हैं बाकायदा तौर पे, कहां से किस वक्त ट्रांजैक्शन हुई है, उनके पास अकाउंट्स की पूरी डिटेल्स आई हैं। मजीद एफआईए को जो है इसमें इन्वॉल्व किया गया है। एफआईए जो है मजीद नुमान अब ये जो खुफिया लोग हैं जो आपके इतने करीब हैं, ये वही लोग हैं जिनमें से किसी की अभी बरतरफी भी हुई है। चले मैं जगह वगैरह नहीं बताता। जी बिल्कुल। ये असल में जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि इसकी जो पहली फुटेज सामने आई थी जिसमें ये टहलते हुए जा रही है, जो उसका प्रोटोकॉल है, वहां से मीडिया ने इसको पिक करके जब हाईलाइट किया है तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी चीजें खुलनी शुरू हुई तो एकदम हाइप क्रिएट हो गई। और जिस तरह ये हाइप क्रिएट हुई इसी तरह खत्म भी हो जानी है। ना तो पिंकी को कुछ होना है ना इसको कोई सजा होनी है। मेरा तो यही ख्याल है कि ये बस शॉर्ट मेमोरी के लोग हैं। थोड़े दिन ये चलना है, इसमें जुडिशियल हो जाना है, जेल चली जाना है। वहां से अगर होगी थोड़ी बहुत सजा होगी तो केसेस इसी तरह ठप हो जाए। अगर वाकई इतना हाई प्रोफाइल केस है जायद, इतना हाई प्रोफाइल केस पकड़ लिया है तो इंटीरियर मिनिस्टर ने तो उस पर कोई बात ही नहीं की। मुबशिर मुझे लगता है कि ये मेरी फाइंडिंग है, मैं एक असेसमेंट दे रहा हूँ एज ए रिपोर्टर। जो मैंने काम किया तो जो स्टोरी पॉप अप हो सकती है वो लाहौर बेस्ड स्टोरी बड़ी है ये। और मैं हैरान हूँ कि इसकी 7 साल की जो एक्टिविटीज़ अगर आप एक लॉक कर लें लाहौर बेस्ड, और जो जिस तरह आपके मुझे बड़ी खुशी हुई आपको लीग रिपोर्टर लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं, वो जो उन्होंने नाम वगैरह बताए, और बिल्कुल मेरी फाइंडिंग भी मेरे पास जो चीज़ें सारी हैं जो उसने शेयर किए हैं, मुझे खुशी हुई कि वो इनसाइड स्टोरी पे काम बड़ी पुरानी खोंग है ये क्राइम रिपोर्टिंग की लाहौर की। ये फंसी का प्लांट किया हुआ आदमी है, फंसी मरहूम का, इसको हल्का ना लें आप। मुझे मालूम है, हम कुलीग रहे हैं, एजुकेशन मैं भी रिपोर्टर रहा हूँ। फंसी हमारा प्यारा भाई था। तो बिल्कुल अल्लाह ताला उनके बड़े अर्ली चले गए वो। इसमें ये तो लाहौर से स्टोरी यहाँ इसको लेके कराची में स्टोरी को ब्रेक करवाना या इस तरह की सिचुएशन, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ये एक ग्रैंड प्लान मुझे लगता है, और इसमें कुछ लोगों के नाम आएंगे और केसेस भी फाइल होंगे। आप देखिए मुझे 2 बातें समझ में आती हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें कि बहुत बड़ा ये मनशियात का ये चला रही थी चैनल और इसके बड़े हाई प्रोफाइल लोग इसके क्लाइंट्स होंगे, ये बातें मुझे समझ आ रही हैं। लेकिन याद करें थोड़ा अर्सा पहले जमजम आप चले मुझे बता दें, कराची में साजिद हसन के बेटे का नाम आ रहा था कि पता नहीं कितने अरबों का काम कर लिया, क्या कर लिया, और कितने लोग उसके क्लाइंट निकले। अदालतों से उसकी तस्वीरें भी आ रही थी कि पता नहीं अब पाकिस्तान से मनशियात पाक हो गई। कहाँ गया उसका बेटा? जेल में है कि बाहर है?
सर ये बताएं कि आज मुझे बताएं तक वो यहाँ बाहर है कि पर जेल में है? किसने कानून के तकाज़े एक पूरे मिनट किए? मुझे ये बताएं कि सर, वो जेल में है सर, जेल में ही है सर, जेल में ये अव्वल तो ये सर आप अपना एक सेकंड मैं कुछ और कह, मेरी एक कर सुन आप बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन गए, आप हमारे लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन गए। अगर आपको इतना ही इस पिंकी के केस में इंटरेस्ट है तो आप वजीर दाखिला को भी लाइन पे ले, उनसे भी बिल्कुल मैं सवाल ले लेता, करें कि हम लेकिन तो वो ईरान में है। हम जो रिपोर्ट मैं एक सेकंड जमजम एक मिनट एडिशनल आईजी कराची एक मिनट मैं उस तरह का एंकर नहीं हूँ कि जो आप लोग कहेंगे मैं सुनता रहूंगा। मुझे रिपोर्ट करनी है, मुझे इन्वेस्टिगेट करना है। एक मिनट आपने बोल लिया ना, आपने बोल लिया जमजम, अब मेरी बारी है बात करने की। प्लीज हैव अ हार्ट, आप लोग सही रिपोर्ट दें मुझे, इधर उधर टैप डांसिंग ना करें। मैंने आपको कहा कि उसको गिरफ्तारी इतने दिन में क्यों डाली, आपने उसका जवाब नहीं दिया। मैंने कहा अगर इतनी ज़्यादा वो ऑनलाइन कर रही थी, अकाउंट के अंदर पैसे ले रही थी, अभी तक ट्रेस क्यों नहीं हुआ था, उसका आपने जवाब नहीं दिया। आप मुझे स्टोरी दे रही हो उसकी। अच्छा। मुझे एक्चुअल चीज़ चाहिए कि अब अनमोल उर्फ पिंकी ने किसकी दुम पे पैर रखा कि उसको पकड़ना नागुज़ीर हो गया था। सर ये तो जो सवालात के मैंने कहा ना जवाब हैं, वो आपको या तो वो वजीर दाखिला देंगे या आपको एडिशनल आईजी देंगे, जो ये केस की सरबराही कर रहे हैं, जिन्होंने कमेटी बनाई है, जो फैक्ट्स और फाइंडिंग्स कमेटी में कौन है वो उस पे अभी काम कर रही है। कमेटी में कौन है काम कर रही है? इसमें इरफान बलोच है, इसमें एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान है, और सर वो जो है इसकी सरबराही कर रहे हैं, और वो कमेटी अभी काम कर रही है। और वो क्या कर रही है, उसकी फाइंडिंग्स क्या होंगी? हम आपको एक मिनट, उसकी फाइंडिंग्स क्या होंगी? सर वो यही कह रहे हैं, कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बाकायदा हमने भी उनसे यही सवाल किया, और उन्होंने ये कहा कि हमें मजीद इसका जिस्मानी रिमांड चाहिए पिंकी का, जिससे मजीद राज खुलेंगे। वो इस वक्त तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के हर शहर में इसका जिस्मानी रिमांड लोगों को चाहिए होगा, सारे अपना मांग रहे हैं, उसको छोड़ें। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अदालत भी 2 दिन से ज़्यादा का नहीं दे रही ना। नुमान, देयर इज समथिंग मिसिंग इन दिस स्टोरी। मुझे नहीं समझ आ रही, आप क्राइम रिपोर्टर हैं, 40 साल से आप कर रहे हैं यार, आप इतनी स्ट्रेट कहानी तो नहीं है ये? बिल्कुल इतनी स्ट्रेट कहानी नहीं है। इसमें देखें, जो तक अभी तक मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, जो एजेंसी से भी मेरी बात हुई है, ये केस हाई प्रोफाइल इनिशिएट हुआ है कराची से। कराची कौन शिकार हुआ है इसका, जिससे इसका नंबर ट्रेस हुआ है, ये चीजें अब सामने आनी है। लेकिन ये कराची में कोई इसका विक्टिम हुआ है जहां से ये ट्रेस हुई है, और इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया गया। इतना मुझे पता है कि लाहौर की एजेंसी की जो टीम साथ थी, उसको ये नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं और किसको पकड़ना है। वो तो जब रेड हुई है, इसको पकड़ा है, तो पता चला कि ये पिंकी थी, और उसके बाद वो बात भी बाहर नहीं निकाली गई। ये जिस दिन कराची पेश हुई है, उसके बाद ये बात बाहर निकाली गई है। तो ज़ैद किशकोरी, बात यही है ना कि अब किसी की दुम पे पैर आया है, किसी के घर तक आग लगी है, तो आग अब उसने सारे जंगल को अपनी लपेट में ले लिया। बिल्कुल ऐसा है। इसमें अब जो हम एज ए रिपोर्टर चीज़ें देखना चाहेंगे, या मैं देख रहा हूँ, एंटी नारकोटिक फोर्स का भी बड़ा रोल है। उनके पास भी काफ़ी फाइंडिंग्स हैं। फिर FIA, डॉक्टर उस्मान को भी इस केस का पहले से पता है, जो DG FIA, जब वो IG पंजाब थे, ये केस उस वक्त भी पॉपअप हुआ था, और केस पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया था। उनको इस चीज़ का पता है, उनके नॉलेज में भी है। अब उसकी टीम इसको देख रही है। ये 37 अकाउंट इनिशियल स्टेज पे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिंक कर रहे हैं ट्रांजैक्शन के साथ, उसका डेटा सारा फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और मुख्तलिफ इदारों से हासिल करने की कोशिश की जा रही है। अभी डेटा आया नहीं है, ये सारे एक अंदाजे हैं कि इतनी ट्रांजैक्शन हुई। मैं कल आता हूँ कराची, मैं इसकी इंशाल्लाह खोज निकाल लूँगा एक दिन में। मुझे पता है जब मैं किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करता हूँ, मुझे आप ये बताएं कितना कन्वीनियंट है कि साल से काम हो रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा, एकदम से वो पकड़ी जाती है, उसके बाद लोग मुअत्तल होना, एक मिनट, लोग मुअत्तल होना शुरू हो जाते हैं, और उसके सडनली फ़ौरन डेटा भी आ जाते हैं। अभी तक तो तफ्तीश हो रही है, तो अकाउंट डिटेल्स और अकाउंट्स और 17 अकाउंट और 16 घर और इतने इतने करोड़ के घर, और उसकी ये कार्रवाइयाँ, उसके भाई, उनका सारा रिकॉर्ड। ओ यार, ये कौन है जो सारा निकाल के ला रहा है और फीड कर रहा है? मुबशिर देखो,
एक हम इसको ब्रॉडर पिक्चर में अगर लेके जाएं तो मुझे लगता है कि जो एनएफ है और इदारे हैं वो इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस्ड हो गए हैं। पाकिस्तान में अगर आप ओवरऑल देखें, एक साल में 59,000 से ज़ायद केसेस 9C के तहत या जो एंटी नारकोटिक फोर्स और पुलिस इन केसेस को एक साल में रजिस्टर किया। और इसमें ये इतना एक रैकेट है, इसमें ज़्यादातर ख़वातीन को अनफॉर्चुनेटली इस्तेमाल किया जाता है और हाई प्रोफाइल लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, जिससे एक पैसा जनरेट किया जाता है अरबों रुपए का, जिस रैकेट को एएनएफ हाथ डालने की कोशिश की जा रही है। ये तो इसलिए हुआ कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो आप भी नाम ले रहे हैं, उनके पास काफ़ी मालूमात थी। इसके अलावा दूसरे स्पेशल हर एक के पास मालूमात है, हर एक के पास मालूमात है। नहीं मालूम तो ये कि इसको अरेस्ट कहाँ से करना है ना, अरेस्ट कहाँ से करना है और कहाँ से इसको वो शो करना है। और उनके केसेस वहाँ पर देखिए, ये जो एक मर्डर केस सामने आया जो उन पर केस है बगदादी पुलिस ने, आपने जो इम्पोर्टेंट केस इस वक्त लगता है, इससे पहले उनकी आप पंजाब का ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं सारा, तो ये इतनी आसान चीज़ें नहीं है। आप देखना ये कि एक चीज़ बड़ा पर्टिकुलर है कि बनी गाला वाली जो चीज़ सामने आई है, जो वो बोलने की कोशिश कर रही थी, आपने देखा होगा, इसमें भी कुछ फुटप्रिंट्स आपको नज़र आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि कौन है बनी गाला से या कितनी बड़ी शख्सियत है, लेकिन ये एक इलीट वो है, एरिना है जहाँ से, और उनके कॉल रिकॉर्ड से भी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, जिससे अब बचना यार। एक सेकंड जाहिद, मेरी एक बात सुने, मेरी 10 लाख कॉलें होंगी बनी गाला के अंदर, खुद अपना इमरान के फ़ोन पे होंगी, 50,000 मैसेजेस होंगे। 14 साल से मैं उसको जानता रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं कोई शरीक जुर्म तो नहीं हो गया ना। आप मुझे जानते हैं, आपके मेरे पता नहीं कितने मैसेजेस आपस में एक्सचेंज होंगे। इससे क्या मतलब है कि मैं आपको रिपोर्ट देने वाला बन गया? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर जी हमें अगर उसके ताल्लुक है तो है ताल्लुक। अब मैं भी एक रिपोर्टर हूँ, हमें भी हम दोनों को पता है, हमारे साथ जो 2 साथी हैं उनको भी पता है। हाँ, तो वो जो जेल में वो भी तो दिल वाला है ना, लेकिन जब एक आप रैकेट का हिस्सा है, जो जेल में है वो भी दिल। आपके ख्याल में चले, मुझे एक सवाल का जवाब दें। आप लोग जानते ही नहीं फिर उसको, कैदी को, मैं अलग ऐलान बता रहा हूँ आपको, वो क़यामत तक किसी अपना सप्लायर को खुद नहीं मिलेगा, उसको पैसे देने पड़ जाएंगे खुद से। उनको तो पैसे किसी और से दिलवाने होते हैं। आप इशारा कर रहे हैं हाँ। लेकिन ये बात एक रैकेट जो कि नेटवर्क है, और पाकिस्तान में पहली दफा एक ही टिप पे 256 किलोग्राम आपकी आला तरीन कोकेन वहां से रिकवर हो जाए, क्या वो सक्सेसफुल रेट पहला ही? अभी आला तरीन का मुझे पता नहीं, इसका कोई फोरेंसिक टेस्ट नहीं हुआ अपना नुमान। जब फोरेंसिक टेस्ट होगा तो ये केमिकल कुछ का कुछ निकल आएगा, पता चलेगा ये होम्योपैथिक दवाई है। इस मुल्क में होता है ना ऐसा, तो बहुत सारे केसेस में हुआ है यहाँ पे। तो फिर और ये अभी मालखाने से चीजें बदली जाती हैं, इधर कौन सी ये नई बात है? तीफी बट के कितने केसेस हैं जिसमें असला ही तब्दील हो गया? बिल्कुल, आज तक सजा भी किसी केस में नहीं हुई थी। तो आप मुझे बताएं क्या होने आगे? मेरे ख्याल से तो जो मेरी इन्वेस्टिगेशन है इस केस में कुछ भी नहीं होना, ये थोड़े दिन की मीडिया हाइप एग्जैक्टली इसने जुडिशियल। अब मेरा सवाल ये है कि ये मीडिया हाइप किस चीज को दबाने के लिए की जा रही है? नुमान जी देखिए, इसमें मीडिया का आपको भी पता है, आजकल शॉर्ट मेमोरी वाले लोग हैं, हमें कोई भी चीज मिल जाए, यहाँ पे लाहौर का पावा चल जाता है, पार्टी हो रही है चल जाता है, तो ये तो फिर कैट वॉक करते हुए अदालत में पेश हुई है, उस दिन के बाद इसकी हाइप क्रिएट हुई है। तो ये अभी चंद दिन चीजें चलेंगी। अभी हमने महंगाई से भी कोई नजरें हटानी है, पेट्रोल सिर्फ 5 रुपए कल सस्ता हुआ है, अभी उससे भी नजर बचानी है, आगे और महंगा होना है। बड़ी चीजें उतने दिन जरा पिंकी चलने दे, उसके बाद पिंकी जुडिशियल होगी, वहां से ये आराम से अदालत से घर चले। आप इसकी शेर की बच्ची की एंट्री देखें जरा, ये कोर्ट के अंदर, मुझे आप बताएं इसको सजा होगी? सर जी देखिए, सबसे बड़ी नहल ये है कि उसके साथ लेडीज पुलिस कांस्टेबल नहीं है। हथकड़ी तो चले वो जर्नाइल में या खवातीन को फिर भी जरा थोड़ी एग्जाम्प्ट कर देते हैं, उसके साथ लेडीज पुलिस ही नहीं है और उसको पेश किया गया है। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर कौन रहा था? ये मर्द कर रहे थे।
यहाँ पे तो 5 बजे के बाद थाने में खातून को रख। अब इसका मतलब है कल को खुदा ना खास्ता उसने कोई भी इल्ज़ाम लगा दिया तो अदालत आप होल्ड कर लेगी उसके इल्ज़ाम को। ये तो अभी देखें, इस तरह आज उसको कहा जा रहा था अदालत में कि मुंह बंद रखे, चुप करेंगे, मिलते भी करेंगे आहिस्ता आहिस्ता कि कुछ ना बोले। जमजम, आपके ख्याल में इसको सजा होगी? देखिए सज़ा तो मुझे जहाँ तक लगता है कि 1-2 केसेस में अगर हुई तो हुई, वो भी कुछ साल जो है वो उन्हें जेल में रखा जाएगा। उसके बाद फिर वही जैसे सारे केसेस दब जाते हैं वैसे ये भी दब जाएगा और इसकी भी फिर कोई सब भूल जाएंगे, फिर उसके लिए नया केस कोई निकल आएगा, तब तक ये सब सारे पिंकी को भूल जाएंगे। यही होता आया है हमेशा से। ठीक है जी।